नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय वाजपेयी और आप देख रहे हैं खबरदार। आज हिंदी राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस है और इस विशेष दिन के दिन हम एक पत्रकारिता पर ही चर्चा करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। विषय है, आप सब जानते हैं, गत दिनों भोजशाला में मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे थे। उस दौरान धार के पत्रकारों को भोजशाला में प्रवेश नहीं दिया गया। ऐसा पहली बार हुआ कि धार भोजशाला में या धार में कोई कार्यक्रम हुआ, आयोजित हुआ और उसमें स्थानीय मीडिया को बाहर रखा गया। साथ ही भोपाल से कुछ पत्रकार बुलाए गए जो धार की मीडिया का अपमान किया गया, उन्हें अंदर नहीं जाने दिया, जिससे धार का पत्रकार जगत आहत है, पत्रकार दुखी हैं और इसको लेकर लगातार अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कोई खबरों के माध्यम से तो कोई अधिकारियों से सामने समक्ष होकर भी इस पूरे मामले के जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज हम इस विषय में चर्चा करने के लिए आज यहाँ उपस्थित हैं। हमारे साथ में धार नगर के कांग्रेस अध्यक्ष टोनी छाबड़ा जी हैं, इसी चर्चा करेंगे। नगर पालिका पूर्व उपाध्यक्ष जितेंद्र अग्रवाल जी हैं और पत्रकार राजेश नवले जी हैं। हम तीनों चर्चा करेंगे इस विषय पर और इनके विचार भी जानेंगे। सबसे पहले हम टोनी छाबड़ा जी से चर्चा करते हैं। टोनी जी, बताइए कि जो घटनाक्रम उस दिन हुआ, धार की मीडिया को इस तरह से बाहर रखा गया, अपमानित किया गया, कि कहाँ तक उचित है ये? सर्वप्रथम तो मैं आज पत्रकार दिवस के उपलक्ष्य सभी धार के सम्मानित पत्रकारों को बधाई देता हूं और शासन से मांग करूंगा कि हमेशा निष्पक्ष पत्रकारिता को बढ़ावा दिया जाए। एक्चुअली क्या है कि बीजेपी की रीति नीति वो है आज़ाद प्रेस की आज़ादी को छीनना। उनका काम यही है कि उनके पास किसी चीज़ का जवाब नहीं है। आप देखें, उनके नीचे से छोटे से अधिकारी से लेके मुख्य प्रधानमंत्री तक सभी प्रश्नों से भागते हैं। वो उन्हीं लोगों को मौका देते हैं जो उनसे मैनेज होते हैं। वो मैनेज किए ना बगैर, उनको आदत पड़ गई हर चीज़ को मैनेज करके करने की। तो इस प्रकार का जो कृत्य हमारे यहाँ पे हमारे लोकल सम्मानीय पत्रकार को जो जगह नहीं दी गई है, ये इसकी मैं निंदा करता हूँ। हमारे यहाँ के पत्रकार हमेशा सभी को कोऑपरेट करते हैं और हमेशा शासन के हर फैसले में शासन की मदद हमेशा आगे रहते हैं। तो इस बार जो घटनाक्रम है उसको मैं निंदा करता हूँ। कि धार की मीडिया हमेशा पॉजिटिव रही है, हर मामले में खबर प्रकाशित करके सहयोग करते हैं शासन प्रशासन को, लेकिन जो किया गया वो गलत है, दुख प्रकट किया है। हम बात करते हैं अग्रवाल जी से, जो कि पूर्व नगर का उपाध्यक्ष भी हैं। क्या कहना चाहेंगे आप जितेंद्र जी इस मामले में? सबसे पहले तो भाई साहब, आज हिंदी पत्रिका दिवस है, तो जो 4 स्तंभ होते हैं, एक पत्रकार स्तंभ है, उस स्तंभ को बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले जो मेरा भाई टोनी छाबड़ा ने एक आरोप लगाया है कि भाजपा की नीति या भाजपा का एक मेंटेन बंधा हुआ रहता है कि मतलब किसी से कमबैक रहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पत्रकार जो होता है अपनी कलम से निष्पक्ष बात लिखता है और किसी के साथ वो किसी का पत्रकार नहीं होता है, वो सच्ची बात लिखता है। रही भाजपा की बात जहाँ तक, तो भाजपा लोकतंत्र पर विश्वास करती है और हमेशा पत्रकारों को उनको हमेशा साथ सहयोग दिया है और साथ में लेकर चली है। अगर पत्रकारों को, लोकल पत्रकारों को किसी प्रकार से उस दिन आघात पहुंचा है, तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन और उसके अधिकारियों को उस पर ध्यान देना चाहिए और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उन्हें भी अधिकारियों को अवगत कराना चाहिए, जिला प्रशासन को, मध्य प्रदेश शासन को, क्योंकि जो पत्रकार होते हैं वो एक स्तंभ होते हैं। कलम के माध्यम से छोटी और बड़ी बातों को जनता के बीच पहुंचाने के लिए, तो अगर कहीं ना कहीं पत्रकारिता को आघात पहुंचा है, तो ये कहीं त्रुटि हुई है, तो प्रशासन ने, जिला प्रशासन और मध्य प्रदेश शासन ने और हमारे जनप्रतिनिधियों ने इसमें सुधार करना चाहिए। यही मेरा एक विषय है और अगर कहीं हुई है तो सभी पत्रकार बंधुओं से मैं भी हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूं कि अगली बार इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो। छाबड़ा जी, बताइए कि रील और मीडिया को लेकर जो विवाद हुआ है कि रील वालों को महत्व दिया गया, मीडिया वालों को महत्व दिया गया और अधिकारी ने भी कहा कि आप रील आप भी बनाइए, ये भी करिए। आप क्या कहना चाहेंगे इस दोनों के मामले क्या कंपेयर करेंगे आप? तो आज भी ऐसा तबका है जो सोशल मीडिया अवॉइड करता है। कई लोग ऐसे जिनको सुबह की चाय भी नहीं भाती बिना पेपर के, जब तक पेपर नहीं आए तब तक उनका दिन की शुरुआत नहीं होती है। तो ऐसा एक तबका भी है। भले सबके घर में मोबाइल्स हैं, लेकिन हर घर में पेपर आज भी मौजूद है। ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें पेपर नहीं होगा। तो अपना महत्व है और पत्रकारों ने कोई रील्स का विरोध तो किया नहीं था। उनके यही मांगते कि हम वो अंदर जान दें। तो आप जब उनको जान दें तो इनको भी अंदर जाने देते, क्या इशू था उसमें? इन्होंने ये तो ना कहा कि उनको मत बांध दो, हमको जान दो। तो वो जा रहे हैं, हम भी जाएंगे। और दोनों जगह आपकी सोशल मीडिया वाले मैनेज होते हैं, पत्रकार मैनेज नहीं होते, बस ये कारण हो सकता है। अग्रवाल जी, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे कि इनका क्या विचार है? देखिए भाई साहब, पेपर जो टोनी भाई ने कहा कि एक ऐसा था कि सुबह
6 बजे अगर 7 बजे आपके हाथ में अखबार नहीं आए और अखबार नहीं पढ़ें तो दिन भर ऐसा लगता था कि अपन ने एक ऐसा कौन सा काम है जो नहीं करा, तो वो जब तक बेचैनी रहती थी। तो आज का ज़माना मान सकते हैं कि सोशल मीडिया या उसका है, मेरे हिसाब से रील व्यू हो सकता है पर न्यूज़ नहीं हो सकता। हम बात करेंगे पत्रकार राजेश नवले जी से। राजेश नवले जी, बताइए कि ये पूरा घटनाक्रम हुआ, आप देख रहे थे, इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, डिजिटल इंडिया की एक अपनी दुनिया है, तो डिजिटल इंडिया का भी उतना ही महत्व है जितना प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का है उनका, लेकिन इसकी तुलना करना ये नैतिक रूप से सही नहीं है। अगर डिजिटल रील का इतना ही चलन होता तो सारी प्रेस इंडस्ट्री बंद हो जाती, लेकिन प्रेस इंडस्ट्री ये है कि प्रेस इंडस्ट्री की शुरुआत प्रिंट मीडिया से हुई है। मीडिया से सबसे पहले इस देश पे अखबार निकला है, धीरे धीरे तरक्की हुई है तो लोग आए हैं और लोगों ने जो है अपने स्तर पर रील्स बनाकर काम करना शुरू किया है, लेकिन वो समसामयिक है। प्रिंट मीडिया का अपना महत्व और उसकी तुलना करना जो किए गई है, या प्रिंट मीडिया को उसको सलाह के रूप में जरूर ले सकते हैं कि हम प्रिंट के अखबार के साथ में कैसे उसको उस अखबार को डिजिटली हम और की प्रसार संख्या बढ़ाएं। लेकिन अगर आप इस तरीके से तुलना करते हो कि रील्स पे व्यूज़ ज़्यादा आते हैं, तो ऐसे अधिकारियों को ये कहना चाहते हैं कि अखबार, जब एक अखबार किसी एक घर में जाता है तो वो एक घर में नहीं जाता, वहाँ पर 5 लोग पढ़ते हैं। एक चाय की दुकान पे जाता है तो वहाँ पे उसको 50 लोग पढ़ते हैं सुबह से रात तक। जब तक शाम का अखबार नहीं आता तब तक सुबह का अखबार पढ़ा जाता है, वहाँ पर 50 लोग पढ़ते हैं। लेकिन ऐसा कोई मापदंड नहीं है कि उस 50 लोगों की रीच को, व्यूअर्स को या लाइक्स को गिना जाए, तो उसका कोई पैमाना नहीं है, इसलिए आप उसके महत्व को समझते नहीं है। लेकिन प्रिंट मीडिया का अपना महत्व है। ये तो बात हो गई रील्स और प्रिंट मीडिया की तुलना की। मूल मुद्दा यह है कि स्थानीय मीडिया को क्यों नहीं बुलाया गया। तो चूंकि वो अधिकार है उनके पास में है कि अगर हमको नहीं आने दिया गया है तो हमारे को अपना महत्व महसूस कराना है। हम उसमें कैसे बेहतर कर सकते हैं, उन अधिकारियों को ये बताना पड़ेगा कि अखबार का अपना वजूद होता है और अखबार को पढ़ा भी जाता है और अखबार को जो है देखा भी जाता है और अखबार का ज़्यादा प्रचार पड़ता है बजाय रील्स के। तो इस तरह की उनसे भित्ति लड़ाना, मतलब उनसे ये कहना कि क्यों नहीं बुलाया है, ये याचना वाचना का दौर नहीं है। अब तो एक घटनाक्रम के बाद सीधे सीधे बिगुल बजने वाली बात होना चाहिए, जिसमें हम महसूस कराएं अपने काम से कि रील्स का भी उतना ही महत्व है लेकिन अखबार का भी उतना महत्व है। और आप रील्स और अखबार के बीच में लड़ाई नहीं पैदा कर सकते। आपकी ये जो कूटनीति है कि इसको श्रेष्ठ बता के आप ऐसे हो जाओ, हम रहेंगे, वो रहेंगे और हम मिलकर ही काम करेंगे और आप भी देखोगे। ये थे राजेश नवले जी पत्रकार। इन्होंने कहा कि किसी की तुलना करना गलत है, और वहीं उन्होंने ये बात भी कही है कि पत्रकार अपना महत्व अपनी कलम के माध्यम से दिखाएं। यदि अपमान हुआ है तो उसको लेकर अपनी कलम चलाएं और कलम के माध्यम से उन अधिकारियों को ही बताएं कि पत्रकार का क्या महत्व है। तो आपने सभी मेहमानों से विचार सुने और जाने। हम इस विषय में आगे भी चर्चा करते रहेंगे और आप बने रहिए और देखते रहिए खबरदार।